जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। हर इंसान ये चाहता है आज के युग में कि उसे नेम और फेम मिले। रातों रात फेमस होने के लिए लोग कैसे कैसे स्टंट कर रहे हैं। लड़कियां कपड़े उतार कर मेट्रो में घूम रही हैं, तो कुछ लोग तो एक अटैची के अंदर पानी भरकर मेट्रो में ही नहाना चालू कर दे रहे हैं। कुछ बीच रास्ते में नाच नाच कर वीडियो बनाते हैं, तो कुछ आपस में लड़ाई करते हुए वीडियो बनाकर फेमस हो रहे हैं। फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर मैं आज की मॉडर्न भाषा की बात करूं तो ट्रेंडिंग में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना भी उचित है कितना अनुचित है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपकी कुंडली के अंदर अपने आप स्वतः ही फेमस होने का, प्रसिद्ध होने का, लोगों की नजरों में आने का और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई योग है? ये आप अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे अगर नहीं है तो क्या करें? हम घर से बाहर निकलें और हर निगाहें हमारी तरफ हों। हम जहां से भी गुजरें लोग हमारे दीवाने हो जाएं। एक ऐसी खुशबू फैल जाए जिसके पीछे पीछे पूरी दुनिया चल दे। एक बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक आदमी बांसुरी बजाता था और पूरे शहर के चूहे जो हैं वो उसके पीछे 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 चल देते थे और वो समुद्र के किनारे पर ले जाकर उन सबको समुद्र में डाल देता था। आप भी कहीं यही गलती तो नहीं कर रहे हैं? लोग आपके पीछे आए, आपको फेम मिले, लेकिन उस फेम का समय ना हो। मतलब वो फेम तो आपको मिले लेकिन वो फेम टिके नहीं। एक वीडियो वायरल हो गया, 10 लोगों ने आपकी किसी बात को अप्रिशिएट कर दिया तो आप खुश हो गए। नहीं, फेमस होना होता है कि लोग आपसे प्यार करें, आपसे जुड़े रहें, आपका सम्मान करें और हमेशा आपको फॉलो करते रहें। आप उनके लिए एक आइडियल होने चाहिए, उनके हीरो टाइप्स। जो भी आप करो वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगे, आपसे कुछ सीखें, इंस्पायर्ड हों। जैसे कि हमारे देश की कुछ बहुत प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। हालांकि अब तो वो बहुत बड़े एज में आ गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि हमारे देश की सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मुझे उनको देख के ना एक औरत के ऊपर गर्व करने वाली बात फील होती है। औरत कुछ भी कर सकती है, ये चीज़ महसूस होती है। औरत का मान सम्मान औरत स्वयं करा सकती है, ये भी मुझे एहसास होता है। इसी तरह मदर टेरेसा, प्यार की, ममता की एक बहुत बड़ी मिसाल और मूर्ति। इन्होंने किसी भी तरह के कोई भी ऐसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स नहीं लिए थे फेमस होने के लिए। ये फेमस हुई थी अपने प्यार से, अपने समर्पण से और लोगों के साथ अपने जुड़ाव से। चलो आज ये दिल टू दिल की कनेक्शन की बातें करते हैं। कैसे आपके पीछे सारी दुनिया दीवानी होकर घूमेगी, ये उपाय ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी ज़रूरी बातें जो हमेशा बताने आती हूँ, उसमें सबसे पहली बात, मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारी कुंडली के अंदर हमें फेमस बनाने का काम कौन सा ग्रह करता है? हमें फेमस बनाने का काम राहु करता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेमस होना चाहते हैं, अगर आप मीडिया में फेमस होना चाहते हैं, अगर आप जनसंपर्क में फेमस होना चाहते हैं, तो आप अपने राहु पर काम करना चालू कर दीजिए। अगर आपको बहुत फैलना है इन द सेंस, आप बैठे हैं
सपोज कर लीजिए आप गुजरात में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको बॉम्बे में भी जाने, पंजाब में भी जाने, अमेरिका में भी जाने, तो आप काम करिए अपने चंद्रमा के ऊपर। मैं बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ, राहु के, चंद्रमा के। इन उपायों को नित्य प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे ही सही आपकी फेम बढ़ेगी, लेकिन वो ऐसी फेम होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि समय के साथ बढ़ोतरी होती चली जाएगी। चलिए जी, कुछ घर के अंदर वास्तु के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से हमें नेम फेम नहीं मिल पाता। जैसे कि जिस घर के अंदर नॉर्थ दबा हुआ होगा या नॉर्थ में किसी भी प्रकार से सीलन आ रही होगी, वहां पर दीमक लग रही होगी, या नॉर्थ के पार्ट में बहुत भारी सामान रखा होगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी फेम नहीं पा पाएगा, बल्कि अपने जीवन में उन्हें फेम मिलने के बावजूद भी बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे। जिस घर की एंट्री साउथ की हो और उस घर का वेस्ट पोर्शन खुला ना हो, साउथ की एंट्री हमेशा खराब नहीं होती मेरी जान, बहुत अच्छी होती है, बशर्ते बाकी के डायरेक्शन उसको सपोर्ट करें। अगर आपकी साउथ की एंट्री है और आपको वेस्ट खुला हुआ मिल जाता है आपके घर के अंदर, आप मान के चलिए रातों रात आप चमक जाएंगे, रातों रात आपकी किस्मत आपको कहीं से कहीं ले जाएगी। मैं उस फेम की बात नहीं कर रही हूं जो एक रास्ते पे चलती हुई सिंगर को एकदम से सोनू निगम जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उस फेम की बात कर रही हूं जो नेहा कक्कर को मिला। छोटी सी जगह से उठी और आज देखिए पूरा विश्व उन्हें जानता है। एग्जाम्पल समझ गए ना आप? ठीक, आपको मैं हमेशा नेहा कक्कड़ की तरह देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे हमेशा ऊंची बुलंदियों पे जाए, मैं यही चाहती हूँ। इसके लिए अपने घर के वास्तु में कुछ और चीज़ें ज़रूर करिएगा। अगर आपके मेन एंट्रेंस पर चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, जैसे एक चप्पल इधर पड़ी है, एक जूता इधर पड़ा है, एंट्री गंदी है, पायदान साफ नहीं हो रहा है, 4-4, 6-6 महीने से वही पायदान पड़ा हुआ है, कोई उसको हिलाता ही नहीं वहाँ से, तो आप तुरंत ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। अपने मेन गेट को साफ सुथरा करिए, पायदान को हर तीसरे महीने चेंज करिए। कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार के सामने आप फैली हुई चीज़ें, चप्पल, जूते या पेड़ पौधे ना रखिए। अपने घर के मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ हल्दी के स्वास्तिक गुरुवार के दिन ज़रूर लगा दीजिए। गुरुवार के दिन हल्दी के स्वास्तिक लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, और माँ लक्ष्मी जिसके पास होती हैं उस इंसान का यश, मान, सम्मान, कीर्ति हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है। चलिए जी, अगर आपके घर का नॉर्थ पोर्शन अच्छा रहेगा, यानी कि वहाँ पर आप अपने इष्ट देवता को हमेशा स्थापित रखेंगे। नहीं रख पाएंगे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी मंदिर कहीं और होगा, वो शिफ्ट नहीं कर सकते, मत करिए। वहाँ पर एक कलश रख लीजिए और उस कलश के अंदर गंगा जल, थोड़े से चावल और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसके ऊपर नारियल रखकर उसे लाल कपड़े से बांधकर वहां स्थापित कर दीजिए। किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर दीजिए। बीच बीच में नारियल हटाकर पानी चेक कर लीजिए, अगर कम हो रहा है तो इसमें डालते रहिए। अभी अक्षय तृतीया भी आने वाली है, आप ये पुण्य काम तब भी कर सकते हैं। करके देखिएगा, जरूर आपको इससे नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग जो अपने घर के अंदर नित्य नियम से ब्राह्मणों को भोग कराते हैं, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है पूर्णिमा को ब्राह्मणों को भोज जरूर कराते हैं, अमावस पे ब्राह्मणों का भोज जरूर होता है। कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने ये भी नियम देखा है कि वो गुरुवार या शुक्रवार को ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन जरूर कराते हैं। ऐसे लोगों की किस्मत बहुत तेज काम करती है। आपके घर में बैठकर अगर ब्राह्मण भोजन करके जाता है और आपको दिल से दुआ देता है तो आपका भाग्य जरूर खुल जाता है। चलिए जी, एक और चीज बताती हूँ। हर शहर में,
हर गली मोहल्ले में एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां पर पशु पक्षी बैठे रहते हैं, खास करके पक्षी बैठे रहते हैं। आपको उड़ना है ना, आपको उड़ान भरनी है, खुले आसमान में आपको उड़ना है और ऐसा उड़ना है कि लोग आपको देखें, लोग आपको देखकर आपसे प्रभावित हो जाए, आपके अंदर वो आकर्षण उत्पन्न हो जाए। यही चाहते हो ना? तो एक छोटा सा काम करना चालू करो। शुक्रवार को सुबह सवेरे लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप ऐसी जगह पर जहां पे चिड़ियाएं, कबूतर, कौवे, कुछ भी, कोई भी पक्षी जो आसमान में जाता हो, ऐसी जगह जाकर आप चावल डालना चालू कर दीजिए, कच्चे चावल। लेकिन यहाँ कंजूसाई मत करिएगा साहब, टूटे कनकी वाले चावल मत डालिएगा, बासमती एकदम लंबे वाले चावल डाल के आइएगा। 7 शुक्रवार करके तो देखिए ये काम, आपको भी पर लग जाएंगे, आपकी भी उड़ान ऊंची हो जाएगी और ठाकुर जी के आशीर्वाद से आपका भी नाम बहुत फैल जाएगा। चलिए जी, आज जिस टॉपिक पे बात करने आई हूं, अब आपको उसके बारे में बता देती हूं। आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसी चीज जिसे घर से लगा कर जाएंगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आपके पीछे 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 चले आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड़ के पीछे मक्खियां भिनभिनाती हुई आती हैं, वैसे ही लोग आपके पीछे दीवाने होकर घूमेंगे। चलिए जी, कुछ गलत बोला हो तो माफ कर दीजिए, उदाहरण दे रही थी, दिल पे मत लीजिएगा। चलिए अब बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको मंगलवार के दिन एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन रखना है और इसके अंदर 2 केसर की पत्तियां रख देनी है। इसके अंदर आपको 2 तुलसी पत्र डाल देने हैं और इसे आपको अपने मंदिर में रख देना है। मंगलवार की शाम, बुधवार की शाम और गुरुवार की शाम, 3 शामों तक आपको यहीं एक घी का दीपक जलाकर रोजाना बैठकर श्री सुक्त का पाठ करना है। उसके बाद शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर आपको सात्विकता के साथ रहना है ना। उस दिन आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करेंगे, मतलब प्याज लहसुन कुछ नहीं, बाहर का भी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जो खाएंगे पिएंगे घर का खाएंगे। चाहे आप अन्न भी खाएं लेकिन अपने घर का खाइएगा। झूठ मत बोलिएगा, किसी को अपने मुख से कोई गलत बात मत कहिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, मन वचन कर्म से किसी का अरिष्ट मत करिएगा। फिर आपको क्या करना है, शाम के वक्त, गोधूली के वक्त, यानी कि लगभग 5:30 से 6:30 के बीच में आपको इस कटोरी को एक लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आपको इसके अंदर एक एक चुटकी हल्दी मिलाते जाना है और जैसे जैसे आप ये एक चुटकी हल्दी डालेंगे तो आप मंत्र बोलेंगे श्रीम। माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है श्रीम। आप उठाएंगे एक चुटकी, बोलेंगे श्रीम और कटोरी में डाल देंगे। एक चुटकी उठाएंगे, कटोरी में डाल देंगे। 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और 11 बार आपको चुटकी चुटकी हल्दी इसमें डाल देनी है। अब क्या करना है, इसे आपको शुक्रवार की रात्रि में अपने घर के अंदर किसी चांदी की डिब्बी में बंद करके रख देना है। अब आप शनिवार को रात्रि को इसे पुनः खोलेंगे। थोड़ा लंबा है, इतने जल्दी ऐसे आसानी से लोग आपके पीछे दीवाने नहीं होंगे। आपको शनिवार की रात्रि को इसे खोलना है और खोलकर इसके अंदर आपको एक सिक्का डाल देना है और साथ में आपको इसके अंदर काम्या सिंदूर डाल देना है। आपको ये सारा काम करने के बाद इस डिब्बी को लाल कपड़े से बांधकर पुनः अपने स्थान पर रख देना है जहां आपने रखा था। उसके बाद आप 3 दिन तक, यानी कि मंगलवार तक, आपने शनिवार को ये काम करा, अब आप रविवार, सोमवार और मंगलवार तक अपने घर के मंदिर में बैठकर रोजाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। 108 बार इस जाप को करेंगे और मंगलवार के दिन से आप ये सिंदूर, ये जो सारा सब तैयार हुआ है,
इसे आप अपने मस्तिष्क पे, अपने कंठ पे, अपनी नाभि पे लगाना चालू कर दीजिएगा। फिर देखिएगा लोग आपसे कैसे प्रभावित होते हैं, आपके पीछे कैसे दीवाने होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे उपाय बहुत सात्विक होते हैं। मैं कभी भी यहाँ किसी का अरेस्ट नहीं चाहती। ठाकुर जी की भक्त हूँ, इसीलिए प्रेम में विश्वास करती हूँ। अगर आप मेरे इस प्रयोग को गलत चीज़ों के लिए प्रयोग करेंगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। ठाकुर जी से डरिएगा और ये काम केवल वही करिएगा जिन्हें जेन्युइन ज़रूरत हो। ये मेरी वो बच्चियां ज़रूर करें जिन्हें हमेशा तिरस्कार मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें पति का प्यार नहीं मिलता, जिन्हें अपने माँ बाप से हमेशा बुरा ही सुनने को मिलता है। ये मेरे वो बच्चे काम करें जिन्हें अपने ऑफिस में बहुत काम करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, बॉस उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, काम वो करते हैं और श्रेय कोई और ले जाता है। ये मेरे वो बच्चे करें जो अपनी बीवी बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। ये मेरी वो बच्चियां करें जो रात दिन वीडियोस बनाती हैं और फिर भी उन्हें अच्छे व्यूवर्स नहीं मिल पाते। करके देखना मेरी जान, जिंदगी में तरक्की मिले तो मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।